एक जमाने की बात है। एक दूर उफ्तादा वादी के एक हसीन घर में 3 बहनें रहती थीं। उनके बचपन ही में उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद उनका उस वसी और अरीज दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई न था। बड़ी बहन का नाम इकरा, छोटी का अलीशा और सबसे छोटी बहन का नाम सारा था। सारा हुस्न और मासूमियत का एक हुसीन इम्तिजाज थी। उसके लबों पर सजी हल्की सी मुस्कुराहट भी किसी फूल की तरह नाजुक और दिलकश महसूस होती। उसके बरअक्स उसकी दोनों बड़ी बहनें बेहद मगरूर और खुद पसंद थीं। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवारती रहती, नत नए कीमती लिबास पहनती और खुद को दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां समझती थी। उन्हें घर के किसी काम में कोई दिलचस्पी न थी और जानबूझकर घर का सारा बोझ बेचारी सारा के नन्हे कंधों पर डाल देती। बेचारी सारा अकेले ही सारे घर का काम करती और हर वक्त एक खादमा की तरह अपनी बहनों की खिदमत में लगी रहती। एक दिन दोनों बड़ी बहनों के दिल में ये जानने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। बड़ी बहन ने अपने लंबे रेशमी बाल संवारते हुए गुरूर से कहा, देखो, हम तीनों ही खूबसूरत हैं, लेकिन हाय अल्लाह, मेरी तो बात ही अलग है। दरमियानी बहन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपनी बहन की तरफ देखा और जवाब दिया, जरा मेरी आंखें और मेरी मुस्कुराहट तो देखो, इस पूरी वादी में मुझसे ज्यादा दिलकश और कोई नहीं। जब काफी देर तक बहस करने के बावजूद वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। अगली सुबह वो दोनों सारा को अपने साथ लिए बाहर खुले खेतों की तरफ निकल गईं। वो एक जगह पहुंची जहां रंग बिरंगे ताजा और खुशबूदार फूल खुले हुए थे, जिन पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। दोनों बहनों ने फूलों से पूछा, ए खेतों के हसीन और नाजुक फूलों, जरा सच सच बताओ, हम तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? फूलों ने अपनी पंखुड़ियां लहराई और उनके अंदर से एक मीठी सी जादुई आवाज गूंजी, तुम में से एक जितनी खूबसूरत है, दूसरी भी उतनी ही खूबसूरत है। लेकिन जो तीसरी और सबसे छोटी है, वो तुम सब में सबसे ज्यादा हसीन है। ये सुनना था कि दोनों बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने गुस्से से सारा की तरफ देखा, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। अगले दिन उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने सबसे कीमती और खूबसूरत रेशमी लिबास पहने, अपने चेहरों को गाजे से चमकाया और मासूम सारा को मजबूर किया कि वो घर के सबसे पुराने और फटे हुए कपड़े पहने। बड़ी बहन ने हिकारत से कहा, आज देखते हैं कि कौन उस फट्टे हाल वाली लड़की को हमसे खूबसूरत कहता है। इस बार वो एक घने बाग में गईं, जहां ऊंचे दरख्तों की शाखों पर रंग बिरंगे परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। उन्होंने परिंदों की तरफ मुंह किया और पूछा, ए हवाओं में उड़ने वाले आजाद और खूबसूरत परिंदों, जरा नीचे देखकर बताओ, हम में से सबसे ज्यादा हसीन कौन है? परिंदों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए और सुरीली आवाजों में जवाब दिया, एक जितनी खूबसूरत है, दूसरी भी उतनी ही खूबसूरत है। लेकिन जो तीसरी और सबसे छोटी है, उन फट्टे पुराने कपड़ों में भी तुम सबसे ज्यादा हसीन है। ये सुनना था कि दोनों बहनों का गुस्सा आसमान को छूने लगा। तीसरे दिन उन्होंने अपने तमाम हीरे और सोने के जेवरात पहन लिए और सारा को वो कपड़े पहनाए जो मिट्टी और कीचड़ से लथड़े हुए थे। इस बार वो उसे लेकर समंदर के किनारे पहुंच गईं। उन्होंने समंदर की बेताब लहरों से पूछा, ए समंदर की ताकतवर और शफाफ लहरों, अब तुम ही फैसला करो, हम में से सबसे ज्यादा हसीन कौन है? समंदर की लहरों ने साहिल की चट्टानों से टकराकर एक गहरी और पुरजलाल आवाज में जवाब दिया, एक जितनी खूबसूरत है, दूसरी भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन जो तीसरी और सबसे छोटी है, तुम सब में सबसे ज्यादा हसीन है। जब तीसरी बार भी वही जवाब मिला, तो दोनों बहनें गुस्से से जलकर कोयला हो गईं। हसद और जलन ने उनके दिलों को मुकम्मल तौर पर सियाह कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सारा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा।
रात के अंधेरे में जब सारा गहरी नींद सो रही थी, दोनों बहनों ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। अगली सुबह उन्होंने सारा को जगाया और मीठी आवाज में बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ सारा, आज हमें अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाना है। सारा, जो उस वक्त बहुत छोटी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था, अपनी माँ की मोहब्बत में फौरन तैयार हो गई। उसने रिवायती तदफीन की रोटी और फलों और गंदम का रिवायती नजराना अपने साथ लिया और फिर तीनों बहनें पहाड़ की तरफ चल पड़ी। घंटों के तवील सफर के बाद वो एक घने, तारीक और खौफनाक जंगल में पहुंच गईं। सूरज की रोशनी बमुश्किल ही दरख्तों को चीर कर नीचे आ रही थी। अचानक बड़ी बहन रुक गई और माथे पर हाथ मारते हुए बोली, ओह खुदाया, हम भी कितनी बेवकूफ हैं, हम तो नजर के लिए छालियां लाना ही भूल गए। दरमियानी बहन ने फौरन बात बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों तेजी से वापस जाकर छालियां ले आती हैं। सारा, तुम यही रुको और इस जगह की पहरेदारी करो, हम बस अभी आते हैं। सारा ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और वहां मौजूद एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बहनें बड़ी ही चालाकी से मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं। घंटे गुजरते गए, दोपहर शाम में बदल गई और फिर जंगल में काली और खौफनाक रात छाने लगी। हवाएं सुनसनाने लगी और जंगली जानवरों की हैबतनाक आवाजें आने लगी। सारा समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो घुटनों के बल गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? उसकी सिसकियां जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थीं। अचानक उसके करीब खड़े एक बूढ़े सनोबर के दरख्त के पत्तों में सरसराहट हुई और दरख्त के तने से एक धीमी और मेहरबान आवाज आई, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तुम्हारे हाथ में जो रोटी है उसे जमीन पर लड़का दो। जहां जहां ये रोटी जाए उसके पीछे चलती जाना और जहां ये रुक जाए वहीं ठहर जाना। तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। सारा ने हैरत और उम्मीद से दरख्त की तरफ देखा, अपने आंसू पोंछे और रोटी को जमीन पर लड़का दिया। रोटी जादुई अंदाज में जंगल की पगडंडियों पर तेजी से लढ़कने लगी और सारा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। रोटी लढ़कते लढ़कते एक खूबसूरत सी वादी में पहुंची और एक बड़े और कुशादा लकड़ी के घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। सारा ने डरते डरते दरवाजा धकेला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन घर की हालत देखकर वो दंग रह गई। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, कपड़े कुर्सियों पर उड़े हुए थे, फर्श पर मिट्टी थी और चूल्हे पर राख जमी थी। सारा, जो मेहनत करने की आदी थी, फौरन मुस्कुराई। शायद यही वो जगह है जहां मुझे रहना है, मुझे उसे साफ करना चाहिए। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और काम में लग गई। उसने फर्श धोया, कपड़े समेटे, बर्तन चमकाए और फिर बावर्ची खाने में जाकर शानदार खाना तैयार किया। जब सारा काम खत्म हो गया तो वो डर के मारे एक अलमारी के पीछे छुप गई कि पता नहीं इस घर के मालिक कैसे लोग हों। कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाजें आईं और दरवाजा खुला। 12 कदावर और वजीहा नौजवान मर्द अंदर दाखिल हुए। ये दरअसल 12 भाई थे जो उस जंगल में लकड़हारे का काम करते थे और एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहते थे। घर को चमकता दुमकता देखकर वो हैरान रह गए। एक भाई ने खुशी से कहा, अरे देखो, किसी ने हमारा पूरा घर साफ कर दिया है। दूसरे भाई ने चूल्हे से आती खुशबू सूंघते हुए कहा, और किसी ने हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी तैयार किया है। कौन है ये नेक दिल इंसान? सबसे बड़े और समझदार भाई ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए अजनबी, तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ, डरो मत। अगर तुम कोई लड़के हो तो आज से तुम हमारे भाई होगे, और अगर तुम कोई लड़की हो तो तुम हमारी लॉडली बहन कहलाओगी। हम तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर सारा का खौफ दूर हो गया। वो आहिस्ता से अलमारी के पीछे से बाहर आई। उन 12 भाइयों ने उसे इज्जत से अपने साथ बिठाया। सारा ने रोते हुए उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी सगी बहनों ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर आज से ये घर तुम्हारा है। तुम हमारी छोटी बहन हो और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। दिन गुजरते गए। सारा उन 12 भाइयों के साथ बेहद खुश थी। वो उनके लिए खाना बनाती और शाम को जब वो थक हार कर लौटते
तो वो सब मिलकर गीत गाते और सारा को अपने बचपन के किस्से सुनाते। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जालिम बहनों को खबर मिल गई कि सारा मरी नहीं है, बल्कि जंगल के पार एक शानदार घर में 12 भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। हसद ने एक बार फिर उन्हें पागल कर दिया। उन्होंने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक मजेदार पाय तैयार किया और उसमें खतरनाक जहर मिला दिया। फिर वो सारा को ढूंढती हुई उस घर तक आ पहुंची। जब उन्होंने सारा को देखा तो झूठे आंसू बहाते हुए उसके गले लग गईं। बड़ी बहन ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी सारा, हम तो समझे थे तुम मर गई हो। हम तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढते रहे। सारा ने हैरत और दुख से कहा, लेकिन मैं तो समझी थी कि आप मुझे जानबूझकर छोड़ गई हो। नहीं नहीं, हम तो रास्ता भटक गई थी। जब हमें पता चला कि तुम यहाँ हो तो हम खास तौर पर तुम्हारे लिए ये मजेदार पाय बनाकर लाए हैं। सारा ने हिचकचाते हुए पाय ले लिया। सारा ने पूछा, क्या आप मेरे साथ ये नहीं खाओगी? नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हमें वापस घर भी जाना है। खुदा हाफिज। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। सारा को उन पर शक हुआ। उसने पाय का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने पालतू कुत्ते को डाला। कुत्ते ने जैसे ही वो टुकड़ा खाया, वो वहीं तड़प कर गिर पड़ा और मर गया। जहर, इसका मतलब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उसने जल्दी से जाकर उस पाय को जमीन में दफन कर दिया। कई महीने गुजर गए। जालिम बहनों को जब पता चला कि सारा अब भी जिंदा है तो वो गुस्से से पागल हो गई। इस बार वो एक काली जादूगरनी के पास गईं और उससे एक जहरीली अंगूठी हासिल की। वो दोबारा उस घर के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। बहना, प्यारी बहना, क्या तुम दरवाजा खोलोगी? सारा ने अंदर से जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहती हो। बड़ी बहन रोने का ड्रामा करते हुए बोली, खुदारा सारा, हम पर रहम करो। हम अपनी मरती हुई माँ की अंगूठी लाई हैं। मौत के वक्त माँ ने कहा था कि अगर मैंने ये अंगूठी सारा को उसके जवान होने पर ना दी तो मुझ पर लानत पड़ेगी। दरमियानी बहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और अब तुम जवान हो गई हो। हम माँ की लानत लेकर जहन्नम की आग में नहीं जलना चाहती। बस थोड़ी सी खिड़की खोलो, हम ये अंगूठी अंदर फेंक कर चली जाएंगी। सारा का दिल नरम पड़ गया। माँ का नाम सुनकर उससे इनकार न हो सका। उसने खिड़की को जरा सा खोला और बहनों ने अंगूठी अंदर गिरा दी। जैसे ही सारा ने वो खूबसूरत अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहनी, उसका जिस्म सुन्न हो गया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ी। शाम को जब 12 भाई घर वापस आए तो अपनी प्यारी बहन को बेजान पड़ा देखकर उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो इस कदर रोए कि उनकी आहों से पहाड़ भी गूंज उठे। उन्होंने सारा को सोने के तारों से बने लिबास में मलबूस किया और उसके लिए खालिस सोने और शीशे का एक शानदार ताबूत बनाया। लेकिन उनके दिल इस बात पर राजी ना हुए कि वो उसे अंधेरी मिट्टी में दफन कर दे। इसलिए उन्होंने ताबूत को घर के ऐन वस्त में रख दिया। एक दिन एक नौजवान और खूबरू शहजादा, जिसका नाम शहजादा सालार था, शिकार खेलते हुए रास्ता भटककर उस घर के पास आ निकला। उसकी नजर खिड़की से उस सुनहरी ताबूत पर पड़ी। अंदर आकर जब उसने सारा का हसीन और पुरसुकून चेहरा देखा तो वो जैसे सहरजदा हो गया। उसने भाइयों से इल्तिजा की, ये ताबूत और उसमें सोई हुई ये लड़की इतनी हसीन है कि मैं उसे अपने महल ले जाना चाहता हूँ। क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं? सबसे बड़े भाई ने दुख से सर हिलाया। नहीं शहजादे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी प्यारी बहन सारा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हम उसे खुद से दूर नहीं कर सकते। उन्होंने शहजादे को सारा की दर्दनाक कहानी सुनाई। शहजादे का दिल हमदर्दी और मोहब्बत से भर गया। उसने मन्नत की, क्या मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए उसका ताबूत खोलकर उसे करीब से देख सकता हूँ? भाइयों ने इजाजत दे दी। ताबूत का ढक्कन उठाया गया। शहजादे ने दुख भरे दिल के साथ उसके हाथ को छुआ।
अचानक उसकी नजर सारा की उंगली पर पहनी उस अंगूठी पर पड़ी जिसके गिर्द सुर्ख निशान पड़ गए थे। शहजादा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एहतियात से वो अंगूठी सारा की उंगली से निकाली। जैसे ही अंगूठी उंगली से बाहर आई, जादू टूट गया। सारा ने एक लंबी सांस ली। उसके गालों पर सुर्खी लौट आई और उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोली। जब सारा ने होश संभाला तो देखा कि एक खूबरू शहजादा उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। शहजादे ने उसी वक्त सारा से मोहब्बत का इजहार किया और शादी की दरखास्त की। सारा, जो शहजादे की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत देख चुकी थी, मुस्कुराकर राजी हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी की एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 12 भाई खास मेहमान के तौर पर शरीक हुए और उन्होंने सारा को ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। शादी के फौरन बाद शहजादे ने अपने शाही सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों बहनों को ढूंढकर फौरन गिरफ्तार किया जाए और शाही दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और दोनों बहनों को भारी बेड़ियों में जकड़कर शहजादे के सामने ला खड़ा किया। उनका सारा गुरूर, तकब्बुर और हसद खाक में मिल चुका था और वो खौफ से थर-थर कांप रही थीं। शहजादे ने भरे दरबार में गिरजदार आवाज में उनके भयानक जराइम और अपनी ही सगी मासूम बहन को कत्ल करने की खौफनाक साजिशों के जुर्म में इन दोनों बहनों को उम्र कैद की सजा सुना दी, ताकि वो अपनी बकिया जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में अपने किए पर खून के आंसू रोते हुए गुजारें। दूसरी तरफ सारा, शहजादा और उसके 12 मुंह बोले भाई अपनी बाकी मांदा जिंदगी मोहब्बत, खुशी और लोगों की भलाई करते हुए हंसी खुशी गुजारने लगे।